हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे एलटी ग्रेड बायोलॉजी में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा रैबिट। रैबिट या खरगोश से रिलेटिव क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है और आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अधिक होता है। अब आप देखोगे कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और रैबिट से रिलेटिव क्वेश्चन को समझेंगे। वैसे आप देखोगे रैबिट को ओरिक्टोलैगस कहते हैं, उसका जूलॉजिकल नेम है, और ये क्लास मैमेलिया का मेंबर है। तो इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करेंगे तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इन रैबिट द ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू फ्यूचर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो ब्लास्टोपोर है रैबिट का, वो फ्यूचर में क्या डेवलप करता है। तो आपको बता दें कि जो ब्लास्टोपोर, जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, और क्या है, कार्डेटा है। इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, ये दोनों ही ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स, और ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब ही होता है कि यहाँ पे कि ब्लास्टोपोर रीजन जो होगा, ब्लास्टोपोर रीजन से किसका निर्माण होगा? तो एनस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एनस का। अगर ब्लास्टोपोर रीजन से माउथ बनता तो उसको हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। तो प्रोटोस्टोम्स में आपको जो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखो इसका राइट आंसर क्या, वैसे आप देखो कार्डेटा का मेंबर है रैबिट, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आया है, फ्लोटिंग रिब्स आर फाउंड इन। फ्लोटिंग रिब्स, ये यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया था। आप देखोगे इसमें फ्लोटिंग रिब्स जो है किसमें पाया जाता है, तो आप कहोगे कि ये मैमेलिया का कैरेक्टर होता है। मैमेलिया में ह्यूमन भी आते हैं, रैबिट भी आता है, और इसमें जो 10, 11 और 12 वाला जो रिब्स होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है। तो आप देखोगे कि ये जो है स्टर्नम से जुड़ा नहीं रहता है, 10वां, 11वां और 12वां जो रिब्स है, तो उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये जो है खरगोश में भी पाया जाता है, यहाँ पे खरगोश में भी पाया जाता है और मैन में भी पाया जाता है। तो इसका दो दो राइट आंसर होगा, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉटिलॉइड बोन इज फाउंड इन। कॉटिलॉइड बोन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो, कॉटिलॉइड बोन जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पेल्विक कर्डिल ऑफ फ्रॉग। कहाँ पर पाया जाता है? पेल्विक कर्डिल ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग के पेल्विक कर्डिल में क्या पाया जाता है? कॉटिलॉइड बोन पाया जाता है। कॉटिलॉइड बोन पाया जाता है। और ये किसके बीच में पाया जाता है, तो आप देखो, अगर पेल्विक कर्डिल की बात करोगे तो इसमें 3 बोन आपको मिलेगा। एक मिलेगा क्या? इलियम। एक क्या मिलेगा? इलियम मिलेगा, इलियम। और बीच में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? कॉटिलॉइड। क्या मिलेगा? कॉटिलॉइड बोन। और फिर आपको तीसरा मिलेगा क्या? इकियम। क्या मिलेगा? इकियम मिलेगा। यहाँ पे स्पेलिंग इसको लिखते हैं सही से, इकियम। तो यहाँ पे पेल्विक गर्डिल, ये फ्रॉग की बात नहीं है, ये रैबिट की बात है। किसकी बात है? ये रैबिट। रैबिट, इलियम, कॉटिलॉइड और इकियम। इलियम और कॉटिलॉइड मतलब इकियम के बीच में यहाँ पर कॉटिलॉइड बोन होता है। इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको एसिटाबुलर बोन भी कहता है। इसको क्या कहते हैं? एसिटाबुलर बोन भी कहता है, एसिटाबुलर बोन। तो यहाँ पे ये पेल्विक गर्डिल ऑफ रैबिट में कॉटिलॉइड बोन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रैबिट। तो रैबिट में कॉटिलॉइड बोन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है,
देखो, जाइगोमेटिक आर्क इज फॉर्म्ड इन द, जाइगोमेटिक आर्क किस में पाया जाता है? क्या बताओगे आप लोग? जाइगोमेटिक आर्क कहाँ बनता है? तो आप क्या कहोगे कि ये पाया जाता है कहाँ पर? अपर जॉ ऑफ रैबिट, रैबिट के कहाँ पर मिलेगा? अपर जॉ पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपर जॉ ऑफ रैबिट पर क्या पाया जाता है? जाइगोमेटिक आर्च पाया जाता है। तो ये जो है, और किस बोन में मिलेगा आपको? तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये मैग्जिला बोन में पाया जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? मैग्जिला बोन में। किस बोन में मिलेगा? रैबिट के मैग्जिला बोन में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, डायस्टीमा इज ए, डायस्टीमा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायस्टीमा क्या होता है? जैसे आप देखो, किसी भी मेमेलिया को ले लो आप, तो उसमें आगे इंसीजर, फिर केनाइंस, फिर प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। चारों प्रकार में से अगर कोई दांत बीच में एब्सेंट है या कोई गैप पाया गया तो उस गैप को डायस्टीमा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, डायस्टीमा क्या होता है? तो ये गैप बिटवीन टीथ होता है, दांतों के बीच में जो गैप होता है उसी को क्या कहते हैं? डायस्टीमा कहते हैं। यहाँ पर आप देखो, रैबिट की अगर हम बात करें तो रैबिट का जो डेंटल फार्मूला होता है वो 20-33/10-23 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 20-33/10-23 होता है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो जीरो है, जीरो का मतलब अपर जॉ में भी केनाइन एब्सेंट होता है। केनाइन जो है वो अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो दोनों में एब्सेंट होगा, तो जहां ये एब्सेंट होगा उस गैप को डायस्टीमा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एनिमल्स ईटिंग देयर फेसेस टू रीडाइजेस्ट सेलुलोज कंटेंट आर कॉल्ड। यहाँ पे आप देखो, जो रैबिट है वो अपने फेसेस को ही खा जाता है, और फेसेस को खा करके फेसेस में प्रेजेंट जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन करता है। तो फेसेस को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम काप्रोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? काप्रोफेगस। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, काप्रोफेगस कहता है। तो रैबिट एक काप्रोफेगस है। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, द जाइगोमेटिक आर्च ऑफ रैबिट इज मेड अप ऑफ मैग्जिला, स्क्वेमोसल एंड, यहाँ देखो जाइगोमेटिक आर्क जो बनता है रैबिट का, उसमें मैग्जिला बोन होता है, स्क्वेमोसल बोन होता है, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा आपको बताना है। तो यहाँ पे जाइगोमेटिक आर्क को बनाने वाले 3 बोन्स होंगे, मैग्जिला, स्क्वेमोसल और एक होता है क्या? जुगल। एक क्या होता है? जुगल। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला हम पढ़ते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, इन रैबिट जीफॉइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, जीफॉइड कार्टिलेज की बात करोगे तो ये स्टर्नम में पाया जाता है। कहाँ पर मिलता है? स्टर्नम में। ये बिल्कुल फ्लैट होता है और कार्टिलेज होता ही है जो फ्लेक्सिबल होगा, तो ये स्टर्नम में पाया जाता है। चलो ये हो गया स्टर्नम। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट इज, रैबिट का गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? तो आप देखो गेस्टेशन पीरियड यहाँ पर कितना होता है? तो 28 से 32 दिन का होता है। कितने दिन का होगा? 28 से 32 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है, द किडनीज ऑफ एडल्ट रैबिट आर, यहाँ पे एडल्ट रैबिट की किडनी के बारे में पूछा गया है। कैसा होता है? ओपिस्थोनेफ्रॉस। ओपिस्थोनेफ्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ोगे स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन में जो है, जो एक क्या है? कार्टिलेजिनस फिशेस है, तो इसमें क्या मिलता है? ओपिस्थोनेफ्रॉस। प्रोनेफ्रॉस भी जो है फिशेस में ही मिलता है, प्रोनेफ्रॉस भी किस में मिलेगा? हाँ, यहाँ पे देखो प्रोनेफ्रॉस की बात करेंगे, ये फिशेस में नहीं, फिशेस में आप देखोगे यहाँ पे ये ओपिस्थोनेफ्रॉस मिला। प्रोनेफ्रॉस की बात करेंगे तो ये पाया जाता है किसमें? हैग फिश में, हैग फिश जिसको मिगजीन भी कहते हैं। और मेजोनेफ्रॉस की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है फिशेस और एम्फीबियंस में। किसमें पाया जाता है? फिशेस में। और किसमें पाया जाता है? एम्फीबियंस में पाया जाता है, फिशेस और एम्फीबियंस में इस तरह का किडनी पाया जाता है। मेटानेफ्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में, उसके बाद एप्स में, और किसमें? मैमेलिया में।
तो इन सब में क्या पाया जाता है? तो इन सब में आपको मिलेगा क्या? मेटानेफ्रॉस। तो रैबिट एक जो है मेमेलिया क्लास का मेंबर है, तो इसमें जो किडनी पाया जाएगा वो मेटानेफ्रॉस होगा। कैसा होगा? मेटानेफ्रॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो, द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन द, आप देखो थर्ड वेंट्रिकल की बात हो रही है। थर्ड वेंट्रिकल, तो ये किस में पाया जाता है? आप देखो ये जो है पाया जाता है डायनसेफेलॉन में। डायनसेफेलॉन ब्रेन का पार्ट है और उसमें क्या पाया जाता है? थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल जो है ब्रेन में ही पाया जाएगा, और वो भी किस में? तो ब्रेन ऑफ रैबिट, रैबिट के ब्रेन में पाया जाएगा। और रैबिट के ब्रेन में कहाँ पर पाया जाएगा? तो आप कहोगे डायनसेफेलॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में ये पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कार्पस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, कार्पस ग्लैंड की बात होती है यहाँ पर। कार्पस ग्लैंड किस में पाया जाता है? बताओ आप लोग। देखो इसमें आप देखोगे कार्पस ग्लैंड को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको बर्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड। और जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 पेयर। कितना होता है ये? 1 पेयर होता है। तो कार्पस ग्लैंड या क्या होता है? बर्थोलिन ग्लैंड होता है। और ये किस में पाया जाता है? तो आप क्या कहोगे कि ये रैबिट में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? ये रैबिट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं यहाँ पर। देखो, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। आप देखोगे यहाँ पर कि जितने भी मैमेलिया के मेंबर्स हैं जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो फलोपियन ट्यूब में होता है। फलोपियन ट्यूब में ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आपको बता देते हैं कि जो फलोपियन ट्यूब है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इस्थमस, एक क्या होता है? इस्थमस होता है। और एक क्या होता है? एम्पुला होता है। एक क्या होगा? एम्पुला। एम्पुला जो है वो वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है। और इसी एम्पुला में ही इस स्पर्म और ओवा का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपसे फैलोपियन ट्यूब की जगह एम्पुला ही पूछ ले या फैलोपियन ट्यूब दोनों पूछ ले, तो मेन साइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम्पुला हो जाएगा। एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात 14, यहाँ पे देखो, सेल्स ऑफ रूबर आर फाउंड इन। यहाँ पे आपको बताना है कि सेल्स ऑफ रूबर किस में पाया जाता है। तो आप देखो ये आपको रैबिट में मिलेगा या मैमेलिया का कैरेक्टर है। तो सेल्स ऑफ रूबर ये पाया किस में जाता है? तो ये पाया जाता है किस में? तो ब्लास्टोसिस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट में पाया जाएगा। और ये किसकी ब्लास्टोसिस्ट में मिलेगा? तो ये रैबिट के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। तो रैबिट में पाया जाता है। अगला आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो, नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग ऑफ रैबिट। और यहाँ पे देखो रैबिट के लंग्स की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लंग्स की बात हो रही है। इसमें आपको क्या बताना है? लोब्स का नंबर बताना है। आपको क्या बताना है इसमें? लोब्स का नंबर। चलो लोब्स का नंबर बताओ आप लोग, क्या क्या होगा इसमें? कितने लोब्स पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप राइट लोब की बात करोगे, लंग्स के राइट या राइट लंग्स की तरफ राइट लंग्स की बात करोगे तो उसमें क्या होगा? तो उसमें 4 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स। और अगर लेफ्ट लंग की बात करोगे तो लेफ्ट लंग में कितने लोब्स हो जाएंगे? तो लेफ्ट लंग्स में यहाँ पर 2 लोब्स होता है। कितने लोब्स होंगे? यहाँ पर 2 लोब्स होते हैं। तो इस तरह से आप देखो, जो राइट लंग्स है उसमें 4 लोब्स हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स। राइट में कितना होगा? 4 और लेफ्ट में कितना होगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। देखो, हैवर्सियन सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द बोन ऑफ। आपको हैवर्सियन सिस्टम, ये तो बोन में, हमारे बोन में भी ऐसा हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। हम भी तो क्लास मैमेलिया के ही हैं। तो हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है जिसमें हैवर्सियन कैनाल मिलता है।
उसके बाद वोकमैन कैनाल भी मिलता है, ऑस्टियोसाइट्स मिलते हैं, और जो मैट्रिक्स होता है उसमें कैल्शियम और फास्फेट मिलते हैं। ये सब बोन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये मैमेलिया में पाया जाता है। तो ये मैमेलिया में आप देखो, रैबिट में हैबर्सियन सिस्टम बोन में पाया जाता है। तो बोन में हैबर्सियन सिस्टम पाया जाता है। अगला देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है, एटलस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज कैरेक्टराइज्ड बाई। आपको क्या बताना है इसमें? एटलस वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा के बारे में आपको बताना है। तो ये क्या होता है? देखो आप, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? देखो, अब्सेंस ऑफ सेंट्रम, सेंट्रम नहीं पाया जाता है एटलस में, ये सही है। अब्सेंस ऑफ प्रीजाइगोपोफाइसिस, ये भी सही है यहाँ पर। और अब्सेंस ऑफ पोस्ट जाइगोफाइसिस, ये भी अब्सेंट होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, द ग्लोमेरुली इन रैबिट आर लिमिटेड टू। यहाँ ग्लोमेरुली की बात की जा रही है। ग्लोमेरुली यानी बॉमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुली पाए जाते हैं। तो बॉमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुली जो है वो किडनी के किस रीजन में पाए जाते हैं? कार्टेक्स रीजन में। मेडुला रीजन में केवल हेनल्स लूप ही पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल किस में मिलेगा? कार्टेक्स में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो, न्यूली बॉर्न यंग वंस आर ब्लाइंड, यानी नया जन्मा हुआ जो चाइल्ड है वो ब्लाइंड होगा। डीफ यानी बहरा होगा। और हेयरलेस मतलब उसके शरीर पर बाल नहीं होंगे। तो ये किसका है? तो इसका राइट आंसर रैबिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझिए कि रैबिट के जो चाइल्ड, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनको ना तो दिखाई देता है, ना तो सुनाई देता है, और ना ही उसके शरीर पर बाल होता है। तो इसका राइट आंसर 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अब्सेंट इन रैबिट। रैबिट में कौन सा अब्सेंट नहीं होता है? बताओ आप लोग, रैबिट में कौन सा यहाँ पर अब्सेंट नहीं होता है? चलो आप लोग बताओ, यहाँ पे रैबिट में क्या अब्सेंट नहीं होता है, आपको बताना है इसमें। देखो, इसमें आप देखोगे राइट सिस्टमिक आर्च ये भी पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है, और केनाइन पाया नहीं जाता है। यहाँ पे नॉट अब्सेंट पूछा गया है, जो अब्सेंट नहीं होता है। हाँ, ये सब अब्सेंट होते हैं, केनाइन टीथ भी अब्सेंट होता है। इसका राइट आंसर आप लोग पढ़ोगे तो ये लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होगा। तो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च ये अब्सेंट नहीं होता है, ये पाया जाता है। बाकी राइट सिस्टमिक आर्च, रीनल पोर्टल सिस्टम, केनाइन टीथ, ये सब क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपेंडेज आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्टिब्रेट्स में कितने पेयर अपेंडेज पाए जाते हैं। वैसे आप वर्टिब्रेट्स में आप देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा? एग्नैथा और ग्नेथोस्टोमेटा दोनों मिलेगा। एग्नैथा में साइक्लोस्टोमेटा आएंगे जिसमें मिगजीन और पेट्रामाइजान आते हैं, और आप जो है ग्नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास स्पीसीज और टेट्रापोडा पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें वर्टिब्रेट्स में आती हैं। तो केवल यहाँ पर पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज, अलग अलग जातियों में यहाँ पर क्या होगा? जो नंबर है वो वेरिएबल होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द बरो ऑफ रैबिट इज कॉल्ड। रैबिट के बरो को क्या कहते हैं? तो रैबिट के बरो को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? चूहे के बिल को क्या कहते हैं? चूहे के बिल को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर आप लोगों को बताना है। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वेरन कहते हैं। चूहे के बिल को क्या कहते हैं? वेरन कहते हैं। यहाँ पर वेरन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ रैबिट्स आई। रैबिट की आंखों से कौन सा ग्लैंड संबंधित नहीं है? देखो, मीबोनियन ग्लैंड्स ये भी रैबिट के आई में पाया जाता है। लेक्रिमल ग्लैंड भी पाया जाता है। कापर्स ग्लैंड की बात करेंगे तो इसको जो है बर्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड ये कहते हैं। ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाने वाला ग्लैंड है। तो ये आपको नहीं मिलेगा, रैबिट के आई में नहीं मिलेगा। कापर्स ग्लैंड जो है वो रैबिट के आई में यहाँ पर नहीं मिलता है। जबकि यहाँ पर हार्डेरियन ग्लैंड पाया जाएगा।
तो ये सारे ग्लैंड रैबिट के आई में पाए जाते हैं। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम इज अब्सेंट इन। रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें अब्सेंट होता है? तो अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था रैबिट। रैबिट में रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? अब्सेंट होता है। चलिए क्वेश्चन, ये बस लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24। तो इस वीडियो में हमने टोटल जो है आपको क्या बताया? आपको हमने बताया रैबिट के बारे में आने वाले सारे क्वेश्चन के बारे में। अगले वीडियो में हम दूसरा कोई जनरा पढ़ेंगे या दूसरा जीनस उससे रिलेटेड